नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लगेना सेंट्रल पर। देखिए भाई, आज फिर कुछ डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, चर्चा CET पे भी हो रही है और एक बड़ी दुख खबरी थी आज बच्चों के लिए जिन्होंने दिसंबर में आपका एग्ज़ाम दिया था 2022 में। और लगभग आज कितने महीनों के 11 महीनों बाद, लगभग 10-11 महीनों बाद आपका फोरेंसिक लेबोरेटरी का जो एग्ज़ाम था, 11 महीनों बाद इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल। पेपर लिया, रिजल्ट भी निकाल दिया और उसके बाद क्या कर दिया, एग्ज़ाम को, भर्ती को विड्रॉ कर लिया। गलती किसकी? गलती सरकार की, गलती कमीशन की। ठीक है, DG ऑफिस आपकी पोस्ट भेजता है, रिक्रूटमेंट, ठीक है, उसको थरोली चेक करने का काम किसका होता है? कमीशन का। उन्होंने नहीं की। ठीक है, तो DG ऑफिस यानी सरकार की गलती। और उसमें से कुछ 17-18 वैकेंसीज थी आपकी, ठीक है, जिनमें से आपकी अलग अलग प्रकार की थी, अलग अलग, मान लो केमिस्ट्री की अलग थी, फिजिक्स की अलग थी, फोरेंसिक की अलग थी, ऐसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक थी। इनमें से कुछ जो कुछ में, कुछ का मतलब अब ये नंबर याद नहीं है, 4 से 5 में SC की जो वैकेंसी थी वो नहीं थी। तो SC के जो स्टूडेंट थे वो कोर्ट गए, वो बोले कि हमारी वैकेंसी इसमें नहीं है। ठीक है, रोस्टर सिस्टम में SC की वैकेंसी हमेशा होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, कि SC की एक वैकेंसी तो कम से कम होनी चाहिए। तो उसके बाद इस मामले पे सुनवाई चल रही थी, कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया था। ठीक है, दूसरी साइड से जो बाकी बच्चे थे, जो बाकी वो थी, जो वैकेंसी थी, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, और कोर्ट में 3 नवंबर की डेट दी हुई थी, लेकिन इन्होंने पहले ही आपकी क्या है, वैकेंसी को विड्रा कर लिया। ठीक है, और ये एक बड़ा झटका दिया है। लगभग 1 साल जो है आपका वो बच्चों का खा गई, जो इस फोरेंसिक साइड के बच्चे थे, 1 साल खा गई बिल्कुल फ्लैट। पैसे लगे उनके कम से कम 1100 से 1100 फॉर्म भरने के पैसे लगे, उसके बाद पंचकुला जाने के 2 दिन पैसे लगे उनके, मतलब इतना। और 1 साल जो वेट किया उन्होंने नौकरी के लिए उसके। और अब इनकी जो साजिश है वो है कि ये जो वैकेंसी है वो आपकी कौशल रोजगार के तहत निकाल दें। तो मतलब कितना गिरा हुआ सिस्टम मतलब हो रहा है। मैं इतनी दुर्गति मैंने भाजपा सरकार की और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नहीं देखी भाई, बिल्कुल। 2014 से उम्र में थोड़े हैं, सोधी आई है, होश आया है, लेकिन 2014 से लेके 19 का कार्यकाल देखा। ठीक है, इतनी गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ थी मानना, इतनी फजीयत थोड़ी मोटी थी, लेकिन इतना जो सूड उठाया है, मतलब मनोहर लाल खट्टर क्या भांग पी के, मतलब यार क्या ही बोल रहे हैं। CM साहब क्या, मतलब क्या कर रहे हैं CM साहब, उनकी आंखों तले हो रहा है। कमाल की बात है, सरकार उनकी, मतलब कोई भी आगे ऑफिसर है, अधिकारी कोई भी कुछ बोल रहा है और कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का अधिकारियों पर, ऑफिसर्स पर। कोई वहाँ DG ऑफिस में बैठा ऑफिसर गलत रोस्टर भेज रहा है और उसकी वजह से 1 साल वेट करने के बाद बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, देख लो आप। कमाल की बात है। और ये इतने अकल के अंधे, इन्होंने पेपर भी ले लिया, रिजल्ट भी निकाल दिया। वो भी बच्चे कोर्ट में गए तब जाके पता चलता है कि हाँ, ये भाई रोस्टर सिस्टम फॉलो नहीं हुआ था कुछ वैकेंसी में, सारी में नहीं, कुछ वैकेंसी में। और इन महानुभावों ने क्या किया, कुछ वैकेंसी को हटाने की बजाय इन्होंने सारों का रद्द कर दिया, रिजल्ट वापस ले लिया। कमाल की बात है। बाकी का तो निकाल देते, 1 साल से वेट कर रहे थे बच्चे, तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है, और मतलब इतना, मतलब सरकार इतनी मतलब निर्लज हो सकती है, इतनी गिर सकती है, या इतना मतलब असहाय हो गई है सरकार, असहाय। एक भी ऐसी वैकेंसी 2019 से 24 में तो मतलब बिगन ठाया है, बिगन जिसने नु कहा है, तो जमाए नु गंदर मचा दिया नु, कोई भी इनका कुछ भी को नहीं। इतना खुल्लम खुल्ला सब सिस्टम कर रहे हैं। HKRN पोर्टल लेके आए हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा। किसी को नहीं पता कौन नौकरी लग रहा है, कब नौकरी लग रहा है, कैसे नौकरी लग रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि HKRN नौकरी नहीं देता है, ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करता है। मतलब इन्होंने तो हथियार डाल दिए हैं भाजपा सरकार ने कि हमारे बस की नहीं है जी, और कोई पार्टी आके सरकार चला लो, हमारा बस का नहीं है सौदा पानी। ये देख लो, PGT का एग्ज़ाम हो लिया, पूरा कंप्लीट हो चुका PGT का एग्ज़ाम 4000 वैकेंसीज पे। पीछे इन्होंने, इन पे केस हुआ, इन्होंने वैकेंसी विड्रॉ करी, दोबारा से विड्रॉ करके आपके क्या निकाले, फॉर्म निकाल दिए। ठीक है, और फिर एग्ज़ाम ले लिया, लेकिन अब फिर केस हो गया।
अब जिन्होंने उनको आधे बालक उनको हमने भेजा एक उन्हीं का तो फार्म लिखट लिए पीजीटी के, कहीं कड़े भांग पिए सुते थे, पेपर वो लिया होगा ये रिजल्ट आने हो रहे हैं और ये उनको हमने पेपर या कौन बेरा था, बता भाई क्या कर ले इनका। तो कुल मिला के जो बात है सरकार की, मुझे नहीं लगता सरकार को बड़े बड़े रिफॉर्म की जरूरत है भाई, बड़े रिफॉर्म की। एडीओ की भर्ती, एचसीएस की भर्ती, 40 पोस्ट खाली। मुद्दा एचसीएस का 40 पोस्ट खाली का नहीं है, मुद्दा ये है आपका जब पीसीएस का एग्जाम होता है तो आप हरियाणा का पेपर, हरियाणा जी का पेपर 100 नंबर का क्यों नहीं रखते? आप उत्तराखंड का देके आओ, राजस्थान का भी होगा आरएएस का पहला पेपर होता है राजस्थान जीके का, और वो आपको क्वालिफाई करना होता है 100 नंबर का। हरियाणा सरकार चाहती ही नहीं है कि हरियाणा का बच्चा नौकरी लगे हरियाणा में, वो चाहती है बाहर का कोई आए, यूपी बिहार का और कहीं किसी भी स्टेट का के यहाँ लगे, इन सालों को नौकरी नहीं देनी हरियाणा वालों को, क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री साहब को हरियाणा के बच्चों से मोह है, ना उनको हरियाणा से कोई लेना देना है। इतनी बार डिमांड कर ली कि भाई हरियाणा जीके का आप 100 नंबर का पेपर कीजिए और उसको क्वालिफाई कीजिए 50%, उसके बाद चाहे आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग जो कुछ पूछना है पूछिए, कितने बड़े लेवल का पूछिए। मुझे दिक्कत नहीं है कि 61 बच्चे पास हुए, मुझे दिक्कत इस चीज़ से है कि आपके 100 नंबर आप हरियाणा जीके का पेपर नहीं देते। कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है कि जिसमें जो अपने हरियाणा जीके का पेपर ना लेती हो। उसके बाद आप बाहर की स्टेट को 5 नंबर दे रहे हो। मुख्यमंत्री, इतने मुख्यमंत्री मतलब कैसे हो सकते हैं यार कि अपने बच्चों से, हरियाणा के बच्चों से इनको प्रेम नहीं है, बाहर की स्टेट वालों को 5 नंबर दे रहे हैं और कहते हैं ये तो कोर्ट का डिसीजन है। हमारे जो सिंगल बेंच का सीईटी के बच्चे जीत के आते उसके खिलाफ रातों रात कोर्ट में चले जाते हैं, और डबल बेंच में बाहर की स्टेट को जब 5 नंबर देते हैं उनके खिलाफ नहीं जाया जाता। क्या ये हरियाणा को मतलब तबाह करने की साजिश हर वो क्या रहा है? कोई समझ में आ रहा है किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब बात कर लेते हैं भाई सीईटी की। सीईटी पे भाई बात यही है, जो प्रेफरेंस आप है वो भर रहे होंगे 56-57 की, ठीक है, अच्छे से प्रेफरेंस भरे हो, किसी को कोई दिक्कत आए वो पूछ सकता है। जो टेक्निकल के बच्चे हैं वो ऐसा करें, कुछ ग्रुप 56-57 की 1-2 मान लिया, पहले ग्रुप 56 की बढ़िया पोस्ट भर दी, फिर तुम्हारी टेक्निकल भर दी, फिर ग्रुप 56 की एक भर दी, फिर टेक्निकल भर दी, ऐसे मिक्सअप भर दो ताकि कोई भी पोस्ट आपसे बाई चांस इसमें ना हो तो ये आपकी टेक्निकल वाली भी सेफ रहे। ये एक तरीका होता है आपका प्रेफरेंस भरने का। रही बात सीईटी की, देखिए जॉब होगा, अब आपका पता है आपको 7800 बच्चे बाहर निकल चुके हैं फर्जी, मतलब पता चल चुका है, वो 30,000 में से लगभग हैं आपके, ठीक है, क्योंकि 22,000 रिपीट है और बाकी 8,000 जो बच्चे एक्स्ट्रा जो बच्चे ग्रुप इसके क्या नाम है 56 की, तो 30,000 में से ये निकल चुके हैं। अब 2.11 लाख की वेरिफिकेशन चल रही है, आने वाले हफ्ते में इसका डाटा आ जाएगा। जब ये डाटा आ जाएगा तो इन बच्चों के क्या है नंबर काटे जाएंगे, ठीक है, जब इनके नंबर काटेंगे, ठीक है, तो इनके क्या नंबर काटेंगे तो आप दोगे जो 70 पे है उसके 65 होंगे, जो 75 पे है उसके 70 होंगे, ठीक है, नंबर कम होंगे तो रिज़ल्ट आपका क्या होगा, रिवाइज़ होगा, ठीक है, रिज़ल्ट आपका क्या होगा, रिवाइज़ होगा। जब रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा तो आपका जो बच्चे अब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया या जो एग्ज़ाम देंगे वो नए बच्चे आएंगे, नई मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेस पे आपके नए सिरे से एग्ज़ाम होंगे, नए सिरे से आपकी क्या होंगी, फिजिकल होंगी, ठीक है, और जो मतलब रनिंग है या दौड़ है। अब वहाँ सरकार के पास 2 ऑप्शन है, या तो आपका क्या करे, ठीक है, या तो आपका क्या नाम है प्रॉपर 4 गुना पे करे, या फिर आपका सभी को बिठाए। अब ये सरकार के ऊपर रहेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर आपकी बता देता हूँ कि रिज़ल्ट रिवाइज होगा। 2.11 लाख में से जिन बच्चों के फर्जी नंबर निकलेंगे उनके नंबर हटाए जाएंगे, उसके बाद रिज़ल्ट रिवाइज होगा, दोबारा से कट ऑफ लगेगी, सारी प्रोसेस आपकी दोबारा से स्टार्ट होगी, और ये प्रोसेस आपकी नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर से लेकर जनवरी तक ये आपकी प्रोसेस चलेगी, ठीक है, या नवंबर नहीं तो दिसंबर तक ये आपकी आराम से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जो ये बच्चे कह रहे हैं, या कोई भी हरियाणा में कोई भी आपको कह रहा है कि 57 ग्रुप बच जाएगा, तो उससे महामूर्ख इंसान कोई नहीं है, और आपसे महामूर्ख कोई नहीं है जो अगर इस बात को सुन रहे हैं। जब आपके फर्जी बच्चे निकल रहे हैं 56 और 57 में से, दोनों में से निकले हैं ये, ठीक है, ठीक है, दोनों में से निकले हैं, एक ग्रुप में से तो निकले नहीं हैं, इसमें से भी निकले हैं और इसमें से भी निकले हैं, ठीक है, ऐसे ही और फर्जी निकलेंगे। तो जब सारा ही रिजल्ट रिवाइज होगा, ठीक है, जब सारा ही रिजल्ट रिवाइज होगा, जैसे आज इन्होंने फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज किया है, ऐसे ही सारा ही रिजल्ट रिवाइज होगा, टोटल जो आंकड़ा आ जाएगा इनके पास, तो ऑटोमेटिक जो कट ऑफ है मेरिट लिस्ट वो बदलेगी। तो इसका मतलब सारे एग्जाम दोबारा होंगे, तो उसमें 57 का कोई दिव्य शक्ति मिली हुई है, उसका एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा।
तो उनके बहकावे में मत आए, उनके पास कुछ भी नहीं है डिफेंड करने को, गारंटी से बता रहा हूँ। एक भाई नहीं भाई कोई पॉइंट है, 57 कैसे डिफेंड हो जाएगा? रिजल्ट पहले ही रद्द है, और ये जो फर्जी निकलेंगे इनके नंबर काटेंगे तो रिजल्ट तो दोबारा बनाना ही पड़ेगा। बिना रिजल्ट अब कोई 65 से 70 आएगा, 65 से 60 आएगा और 70 से 65 आएगा, तो वो रिजल्ट में जो फ्लक्चुएशन होगी उसके बाद जो नया रिजल्ट बनेगा तो उससे नई कट ऑफ बनेगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 57 का 56 का तो होना ही होना है, वो तो मामला ही छोड़ दो। 57 का सारा ही प्रोसेस आपकी क्या होगी, सीईटी की पूरी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी। यही एक रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कितना ही तुम सोच लो। ठीक है, मैंने तो बहुत सारे बच्चों से मांगने की कोशिश की, बताओ भाई क्या रास्ता, किसी ने कोई रास्ता नहीं दिया, सिर्फ गाली गलौज करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं भाई कोई ऑप्शन। ठीक है, तो आपका सीईटी क्वालिफाई होने जा रहा है। और रही बात, वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा बच्चे लिए हैं। एक्स्ट्रा बच्चे कहाँ से लिए हैं आपको पता नहीं होगा, वकील से पूछ लेना जिन वकीलों पे केस किया, उनको जो एफिडेविट दिया गया, मतलब जो कोर्ट में जो एचएसएससी ने प्रेजेंट किया, वो उन्होंने कहा कि हमने 4 गुना लिए हैं। ठीक है, आपको वीडियो भी है वो, और न्यूज़पेपर में भी आई थी। तो इन्होंने 4 गुना लिए, इन्होंने कहा है। हालांकि हम नहीं मान रहे कि इन्होंने 4 गुना लिए हैं। इन्होंने जनरल बीसीए और एससी के 4 गुना लिए हैं प्रॉपर, लेकिन इन्होंने ईडब्ल्यूएस बीसीबी के 10 से 12 गुना कैंडिडेट लिए हैं। ठीक है, तो हमने यही केस किया हुआ है सीईटी वालों ने कि भाई आपने इन 2 कैटेगरी के इतने ज़्यादा कैंडिडेट क्यों लिए। और हम तो चाहते हैं कि एचएसएससी जाके ये बोले कि हमने ज़्यादा कैंडिडेट लिए हैं, तो ऑटोमेटिक ही सीईटी वाले केस जीत जाएंगे। ठीक है, और चाहे एक्स्ट्रा लिए भी हों, मान लिया एक्स्ट्रा लिए हैं, जो एक्स्ट्रा लिए हैं क्या वो बिना 5 नंबर वाले लिए हैं क्या? एक्स्ट्रा में भी तो फर्जी हो सकते हैं, जो एक्स्ट्रा लिए हैं उनमें भी तो फर्जी होंगे, तो उनमें से भी तो उनके भी जो एक्स्ट्रा ले उनके भी में तो फर्जी होंगे, उनके भी तो नंबर कटेंगे। जब उनके नंबर कटेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट रिवाइज होगा। तो रिजल्ट तो रिवाइज होना ही है, चाहे कोई कितना ही ऊपर कूद ले, चाहे नीचे कूद ले, चाहे दीवार पे सिर पटक ले, चाहे उधर मार ले, चाहे उधर कर ले, रिजल्ट रिवाइज होगा। ठीक है, अब ये सरकार के हाथ में है कि वो प्रॉपर 4 गुना पे भर्ती करना चाहती है या सभी को एग्ज़ाम में बैठाना चाहती है। ठीक है, तो ये रही आपकी ये सारी अपडेट मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो भाई वो कमेंट सेक्शन में, जेन्युइन डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो भाई कोई उस चीज़ का तो गाली गलौज का करे जाओ भाई, क्योंकि तुम पढ़ना लिखना तो तुमको आता नहीं है। अपना पढ़ो लिखो, कंस्ट्रक्टिव बनो। ठीक है, आलोचना करो लेकिन गलत की आलोचना करो। जब गलत कुछ है ही नहीं, उसकी जानबूझ के आलोचना करोगे तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर माइंड नहीं है, दिमाग नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल यही अपडेट है आपकी, सारी अपडेट आपको कंपाइल बता दी क्या चल रहा है हरियाणा में। अब आप सोए हुए, हरियाणा का बच्चा सोया हुआ है तो सभी फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो चलने दो जैसा चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल यही अपडेट है, बाकी प्रेफरेंस आराम से भरिए। और पेपर सीईटी क्वालिफाई हो रहा है, अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखिए, टाइम कम मिलेगा और पेपर भी अच्छे लेवल का आएगा, तगड़ा पेपर आएगा। फिर तुम्हारे स्कोर बढ़ेंगे नहीं, और फिर जो नौकरी आज ये जो नौकरी तुम्हारे हाथ में दिख रही है तुमको, ये भी चली जाएंगी। ठीक है, तो यही अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।